हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 7 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे मेरा चिंतन करते हुए अपने सारे कर्तव्य कर्मों को पूरा करो। सर्वेषु कालेषु, ऑल द टाइम, दिस शोज कंसिस्टेंसी, ये होना चाहिए। योग दर्शन में भगवान पतंजलि भी कहते हैं दीर्घ काल तक हो। याद न रखना है, जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण पाना हो तो वो जल्दी से नहीं मिल जाता है, प्रयत्न करना पड़ता है और लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है। लंबे समय तक प्रयत्न करना पड़ता है, इतना ही नहीं, निरंतरता से कंसिस्टेंटली प्रयत्न करना पड़ता है। थोड़ा प्रयत्न आज किया, थोड़ा प्रयत्न 15 दिन के बाद किया, थोड़ा प्रयत्न 2 महीने के बाद किया, ऐसे नहीं चलता है। कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। पौधा भी अगर आप उगाया तो बीज बो दिया, उसके बाद प्रतीक्षा करनी पड़ती है और प्रतीक्षा करने के बाद भी अपना रोज का पुरुषार्थ चालू रखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, फर्टिलाइजर देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। आज दिया, फिर 3 दिन बाद मूड नहीं आया तो पानी दिया ही नहीं, सूख जाएगा वो, ऐसा नहीं चलेगा। निरंतर करना होगा और वो प्रयत्न करते समय नम्रता रहनी चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, तब जाकर के उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो प्रयत्न सातत्य से सफलता मिलेगी, सफलता बाद में मिलती है। तो पहले हुए कर्म व्यर्थ हो गए ऐसा भी नहीं समझना है। एक युवक नारियल फोड़ रहा था और साथ में एक सियाना आदमी जो अपने आप को सियाना समझ रहा था वो भी खड़ा था। तो नारियल फोड़ने वाले व्यक्ति ने एक फटका लगाया, नहीं फूटा। दूसरी बार फटका लगाया, नहीं फूटा। तीसरी बार फटका लगाया, नहीं फूटा। चौथी बार फटका लगाया तो फूट गया। ये जो साथ व्यक्ति खड़ा था वो कहता है कि ये चौथे वाला फटका पहले लगाते तो ऐसे ही भोजन करने बैठे हैं आप, पहली रोटी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई तो पेट भर गया। कोई कहे कि ये चौथी रोटी पहले खाते तो प्रयत्न सातत्य है। चौथे फटके में नारियल फूटा, इसका मतलब 3 फटके व्यर्थ गए नहीं, वो 3 फटके लगे, इसलिए चौथे फटके में नारियल फूटा। चौथी रोटी में पेट भर गया तो इसका अर्थ वो 3 रोटी बेकार गई ऐसा नहीं है। वो पहली 3 रोटी खाई इसलिए चौथी रोटी में पेट भर गया। प्रयत्न करो दीर्घ काल तक, सतत, भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, कंसिस्टेंटली करो। और जब तक मानो 3 फटके में नारियल फूटा नहीं तो छोड़ दिया प्रयास, अरे नहीं फूट रहा है, 3 रोटी खाई पेट नहीं भरा, क्या रोटी है पेट ही नहीं भर रहा है, बंद करो, उससे नहीं चलेगा। एक महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा है कि निराशा ये नास्तिकता का निशानी है। बहुत अच्छी बात है। पैसिलिज्म या होपलेसनेस, आशा निराशा हो जाए, इसका अर्थ है कि आप परमात्मा को नहीं मानते हो, तभी तो निराशा होगे, तभी तो निराश होंगे। निराशा है ये नास्तिकता की निशानी है। तुम चाहे लाख मंदिर में जाओ, तुम चाहे लाख तीर्थ यात्रा करो, तुम चाहे 10 घंटे तक माला फेरो,
लेकिन यदि जीवन में निराश होते हो तो इसका अर्थ ये जो भक्ति, ये जो उपासना कर रहे हो, उस परम तत्व से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, उस परम शक्ति पर तुम्हें भरोसा नहीं है। मनुष्य निरंतर आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव होना जरूरी है, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आप इस पर चिंतन करना। निराशा नास्तिकता की निशानी है। एक छोटा बालक होता है, कितना आशावादी होता है कि मैंने पापा से कह दिया बाइसिकल चाहिए, अब आजकल में या महीने भर में पापा ले आएंगे मेरे लिए। 5-7 दिन तक साइकिल नहीं आए और कहे नहीं आएगी मेरी साइकिल। इसका अर्थ उसे पापा पर भरोसा नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए, कह दिया है पापा को ले आएंगे, ये होनी चाहिए। हम तो कितनी छोटी छोटी बातों में भगवान पर से श्रद्धा खो देते हैं। 3 साल से मंदिर में आ रहे हैं प्रभु, लड़की को संस्कारी वर नहीं मिल रहा है। ये निराशा नास्तिकता की निशानी है। परमेश्वर सुन रहा है, उस पर श्रद्धा रखो। माम अनुस्मरय युद्धचेव, संघर्ष चालू रखो। अंतिम समय में मेरा जो स्मरण करे, 5वें 6ठे श्लोक में जो कहा था, तो यहाँ उसी बात की स्पष्टता प्रभु ने इसलिए कर दी है कि केवल अंतिम क्षणों का पछतावा काम कर जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट दैट डेथ बेड रिपीटेंस दैट विल सेव्स अस, बट स्टैंड्स, practices and unwearying dedication to the Supreme। मात्र मृत्युशैया का पश्चाताप हमें बचा लेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और परमात्मा के प्रति अटूट समर्पण हो, अटूट श्रद्धा होनी जरूरी है। तभी अंतकाल में प्रभु का स्मरण हो पाएगा। सर्वेषु कालेषु। कोई ये भी तो प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे कुछ दिन पहले हमने चिंतन किया था एक प्रश्न पर कि जीवन भर जिसने अच्छा काम किया लेकिन अंत समय में कोई गलत स्मरण हो गया, बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, उनका स्मरण हो गया, इस पर हमने चिंतन किया था। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, किसी ने जीवन भर बुराई की है, जीवन भर पाप का आचरण किया है, अंतिम क्षण में कुछ अच्छा कर लिया, तो क्या उसके जीवन भर का सब पाप धुल जाएगा? उसने जो बुरा काम किया है उसको फल नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो ये शंका न आए, नहीं तो कोई भी कहेगा जीवन जैसे जीना है जियो, बाद में कुछ अच्छा कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अनवेवरिंग डेडिकेशन एंड कांस्टेंट हो। सर्वेषु कालेषु। हाँ, एक बार इस स्थिति में आ जाओ, फिर वहाँ से पतन नहीं होता है। ये तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहा था, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। एक बार ऐसी स्थिति में आप आ गए, फिर उसका अधः पतन नहीं होता है। देयर इज नो डिल्यूजन आफ्टर दैट। बस एक बार यहाँ आ गए,
यहाँ भी अंतकाल की बात कही है प्रभु ने। इस स्थिति में रहकर वो अंतकाल में भी इसी स्थिति में रहेगा और परम तत्व को पालेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरय, मेरा निरंतर। इसके कई अलग अलग अर्थ किए हैं भाष्यकारों ने। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, सभी में सर्वेषु कालेषु। यहाँ पर प्रभु ने जो अंत समय की बात की, तो ये तो देह छोड़ते समय प्रयाण काले ये बात की, बार बार कहा, तो इसका अर्थ सामान्य रूप में हम करते हैं मृत्यु के समय। लेकिन मृत्यु के भी कई प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं मृत्यु के भी। पहला है क्षणिक मृत्यु। सच पूछो तो प्रतिक्षण हमारी मृत्यु हो रही है। जन्म धारण करके कांस्टेंट हम कोई प्रवृत्ति कर रहे हैं अगर, तो वो मरने की कर रहे हैं। एवरी मूवमेंट वी आर डाइंग। वेस्टर्न वर्ड्स कहता है कि वी आर इंचिंग टूवर्ड्स डेथ। जैसे बस की क्यू में खड़े हो, बस स्टॉप के ऊपर, तो एक दो बस आती है, किसी बस में 10 पैसेंजर गए, किसी में 5 गए, किसी में 3 गए, और जैसे जैसे क्यू आगे बढ़ती है ऐसे ही हम सब जन्म लेकर के क्यू में लग जाते हैं। मृत्यु की बस आने वाली है और प्रतिक्षण एवरी मोमेंट हम उसकी तरफ आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसको क्षणिक मृत्यु कहते हैं। एवरी मोमेंट वी आर डाइंग। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये क्षण जो हमारे जीवन में से चली गई वो लौटकर फिर कभी नहीं आने वाली है, इसलिए उस क्षण का मृत्यु हो गया। दूसरा है दैनिक मृत्यु, एवरीडे। जैसे एक एक दिन पुराना हुआ, कुछ बातों की हम चर्चा करते हैं तो शायद वो बातें कईयों को ठीक नहीं लगती है, कहते हैं शुभ शुभ बातें ज़्यादा हो तो ठीक है। जैसे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हम जब सोने जाएं तो कुछ क्षण के लिए विचार करें कि आज के दिन की मृत्यु होने वाली है। अब यह शरीर बिस्तर रूपी चिता पर लेटाया जा रहा है। बहुत कठोर बात है, लेकिन शास्त्र के प्रमाण से कहें कि निद्रा मृत्यु है। रोज़ हम 7-8 घंटे सोते हैं, वो मृत्यु ही तो है कि आप रिहर्सिंग द डेथ। एवरी नाइट निद्रा है, वो मृत्यु का रिहर्सल है, प्रैक्टिस है। डेथ इज द फाइनल परफॉर्मेंस। चिता में तो लोग दूसरे लोग हमें रखेंगे, और ये चिता ऐसी है कि हम रोज़ उसके ऊपर लेटते रहते हैं। शास्त्र में लिखा है कि निद्रा ये छोटा मरण है, टेम्परेरी डेथ है, वो है दैनिक मृत्यु। भगवान से प्रार्थना करो निद्रा से पहले कि प्रभु मेरी निद्रा भी योग निद्रा बननी चाहिए। प्रातः काल में जब उठूं तो आज के दिन के जो भी विकार, कूड़ा करकट मन में भरा पड़ा था सब साफ हो जाए। नया दिन, नया माइंड, ये दैनिक मृत्यु है। निद्रा हमारी समाधिस्थ है। निद्रा में क्या होता है? देखिए, मन 2 प्रकार का है, सब जानते हैं, जागृत और अर्ध जागृत, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस तो क्या काम का हमारे, सब ने सपने वगैरह लाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। अब रात को सोते समय क्या होता है कि कॉन्शियस माइंड
जागृत मन है वो शांत हो जाता है और दिन भर की प्रवृत्तियाँ थी वो अब नहीं है, तो जागृत मन सो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है उस समय। इस पर और हमें कल थोड़ा चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।